विद्यापीठ पाठशाला एक हमारा बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। इस मॉडल में 2 टीचर मॉडल फॉलो होता है कक्षा 11वीं 12वीं और ड्रॉपर के लिए, क्लास 11th 12th और ड्रॉपर के लिए। और जो फाउंडेशन बैचेस है मैम, जैसे क्लास 8th 9th 10th, वो प्योर ऑफलाइन मोड में पढ़ाया जाता है। अब क्योंकि ये छोटे छोटे शहर हैं, आपने शायद नाम भी नहीं सुन रखा होगा, बरपेटा है, नारनौल है, इस तरह के शहरों में जहां शायद बच्चा कहीं बड़े देश को ही, बड़े शहर को ही जाने की सोचता कि मैं यहीं से अपनी एजुकेशन लूंगा और अपने शहर को, अपने घर को, अपने माता पिता को छोड़ना पड़ता। लेकिन अलग सर का जो विजन है चप्पा चप्पा PW, हमने ये कोशिश किया है कि हम हर छोटे छोटे शहर में अपना पाठशाला खोल पाए और मोटा मोटा इंडिया के 75 जिलों में हमारा पाठशाला है। वाह सर। और हमने यही कोशिश करी है कि वहां पे भी बिल्कुल स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी कोटा लेवल ऑफ एजुकेशन हम पहुंचा पाए। जैसे दिल्ली में, लखनऊ में, इंदौर में, महाराष्ट्र में, कोटा में पढ़ाई होती है, वैसे ही हम वहां पे पढ़ाई करवा पाए। और इसके लिए जो टॉप टियर फैकल्टीज हैं, जो विद्यापीठ के जो PW के ऑनलाइन बैचेस भी लेते हैं, उनको भी बोला गया कि आप पाठशाला भी पढ़ाइए और वही फैकल्टी पाठशाला के बैचेस लेते हैं। और अगर बच्चों को कोई भी डाउट होता है तो सेंटर पे एक डाउट फैकल्टी होती है जो उनके सारे डाउट्स को क्लियर करती है और लेक्चर को भी समराइज करती है। सो दैट इज द ब्यूटीफुल मॉडल, यू कैन सी द रिजल्ट्स। ये तो सिर्फ उतने हैं जितने हम बुला पाए हैं। और इनके पीछे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पाठशाला के वो फैकल्टीज जिन्होंने इनकी जर्नी में पूरा पूरा हाथ पकड़ के साथ दिया और इनको एम्स और GMC की दहलीज तक पहुंचाया। Can I please call upon stage all the faculties, all the esteemed faculties of Pathshala? All the faculties of विद्यापीठ पाठशाला। कपड़ा के भीतर से देता दिखाई, बाटी पकइल बा ऐसन कढ़ाई, कपड़ा के भीतर से देता दिख, तुम भरा ही से हीरोइन हो हीरोइन, अनानो किएलु, कहता नकिया नशा में जिएलु। ए डांस तो बनता है भाई, डांस तो बनता है, बजाओ बजाओ बजाओ। नशा में जिएलु, हीरोइन हो। बच्चों आगे आ जाओ, बच्चों आप आगे आ जाओ, बच्चों आगे आ जाओ। गुलाब जइसन खिलल बारू, तू भंवरा से मिलल बारू, करत दिल के कतल बारू, के कर मेहनत के फल बारू, लाली उठावा के लल जावे, करत दिलावा हीरोइन हो ही। ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਯਾਦ ਚ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਹੋ ਹੋ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਓ ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ,
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, नाउ ओके, ट्रॉफी, वेयर इज द PW बिग ट्रॉफी? विद्यापीठ पाठशाला के लिए बड़ी वाली ट्रॉफी मंगा दीजिए प्लीज। सौरभ सर, कैन वी हैव द बिग ट्रॉफी ऑन द स्टेज? Can you have the trophy? Okay. We have अंजुम सर, और एक शानदार फोटो हो जाए भाई पाठशाला टीम की। बच्चों आप आगे आ जाओ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थोड़ा पीछे हो जाओ। अंजुम सर, एक बार क्विकली पाठशाला के बारे में, उसके एकेडमिक के बारे में, जो टीचर है काइंडली प्लीज उनके बारे में प्लीज बताइए थोड़ा सा। आ जाओ, आ जाओ। थैंक यू। और सर एक शायरी भी। सर आज एक सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। आज से 4-5 साल पहले जो सपना हमने देखा था कि इंडिया के हर एक छोटे छोटे कोने से, मतलब ऐसी जगह से जहाँ पे कि बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को जो बाहर जाने में इतनी परेशानी होती थी। जब मैं पढ़ाई करता था तो आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम बिहार, तो वहाँ से मुझे ये बताया जाता था कि नीट और जेई की तैयारी के लिए आपको पटना ही जाना पड़ेगा या आपको कोटा जाना पड़ेगा। बट आज इस पाठशाला मॉडल के तहत हम छोटे छोटे जगह से, इवन मैम आप नाम भी नहीं सुने होंगे, ऐसी छोटी जगह पे जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं 70 अलग अलग सिटीज में, और उन जगह से पढ़ करके ये बच्चा जब इस स्टेज पे आ रहा है, ये हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और हम सब ने ये कर दिखाया है कि उन बच्चों को, और स्पेशली बच्चियों को, पेरेंट भी डरते थे कि वो घर से बच्चियों को बाहर कैसे भेजे, पटना, कोटा, दिल्ली, मुंबई कैसे भेजे। अब उन छोटी जगह पे हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, और वहां से ये बच्चे जो है वो तैयारी करके अपनी मेहनत से, अपने टीचर के गाइडेंस से, इस मॉडल का बेनिफिट उठा करके और यहाँ तक पहुँच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और सबको हमारे तरफ से, पूरे पीडब्ल्यू फैमिली की तरफ से आप सबको बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे ही अभी आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है, आगे और अच्छा करना है। एमबीबीएस करने के बाद आपको और पीजी करना है, और बढ़िया करना है, और आगे और खूब तरक्की करना है, और माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो आज सर हमारे साथ बच्चे भी हैं, साथ में हमारे खूबसूरत से फैकल्टीज टीम भी है, कुछ हमारे रीजनल एकेडमिक है टीम भी आई हुई है। तो थोड़ा सा 2 मिनट में इस पाठशाला मॉडल के बारे में एक बार अगर आप इजाज़त दें तो एक ये ऐसा खूबसूरत सा मॉडल है जिसे हम 2 टीचर मॉडल के नाम से जानते हैं, और बच्चे थोड़ा ज़्यादा इस पे इसको बता पाएंगे कि कैसे ये 2 टीचर का बेनिफिट इनको मिलता है। एक टीचर जो हमारे दिन रात लगे रहते हैं स्क्रीन पे कि बच्चों को कैसे कंटेंट दिया जाए, बच्चों को कैसे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए जो उनको उनके लोकल सिटीज में शायद ना मिल पाए। और दूसरी हमारी एक सेंटर फैकल्टीज भी होती है, जो फैकल्टीज दिन रात उन बच्चों का अटेंडेंस ट्रैक करती है, टेस्ट के मार्क्स ट्रैक करती है, मेंटोरशिप करती है। हर एक बच्चे का एक मेंटोर होगा जो उनके साथ फिजिकली ग्राउंड पे प्रेजेंट रहता है। तो 2 टीचर का एक खूबसूरत सा जो ब्लेंड हमने बनाया है, आज वो वहाँ से फ्रूट निकलते हुए, फल निकलते हुए दिख रहे हैं। So thank you so much and many congratulations to everyone. Okay. कोई एक पाठशाला की फैकल्टी, आई कैन सी इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। Yes. Dolly ma'am. बिल्कुल जैसा कि सर आपने कहा, बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि स्पेशली फॉर गर्ल्स, सर लड़कों के लिए फिर भी आसान होता है, पेरेंट्स क्लियर होते हैं कि पढ़ाना है, लेकिन लड़कियों के लिए एक तो पढ़ाना, बिहार यूपी जैसे रीजन में और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, क्योंकि सर हमने इतनी लड़कियों की कहानियां सुनी है और उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में जब क्रैक करते हुए सुना है तो बहुत अच्छा लगता है। लाइक हम पर्सनली, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया,
प्रॉपर ऑफलाइन भी पढ़ाया, लेकिन पर्सनली ये फील किया कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है, हमारा पाठशाला मॉडल है, जो 2 टीचर सिस्टम मॉडल है, ये वहां तक पहुंच रहा है और बच्चे को वो सारी फैसिलिटीज जो उसको प्रॉपर ऑफलाइन मोड में मिलती है वो मिलती है। एक कहानी है सर, स्वयं प्रभा मेरे साथ एक बच्ची है। ये बच्ची सर पटना में ही पढ़ी है, हमारा पटना विद्यापीठ भी है और पाठशाला भी है, और बच्चों का इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाठशाला में कि पाठशाला भी वहां पर बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल चल रहा है। ये बच्ची सर फर्स्ट अटेम्प्ट है इसका, 11th 12th की रेगुलर स्टूडेंट, जितना मुझे याद है क्योंकि हम स्क्रीन पे पढ़ाते थे। ये बट फिर भी बच्ची आप नाम जानते हो सर एक एक बच्चे का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, लाइक इसके लिए मैंने आगे से टीम को बोला था कि ये स्वयं प्रभा का रिजल्ट देख लेना। ये इसका मालूम था, इसका नीट में भी बहुत अच्छा स्कोर था सर, री नीट में भी इसका स्कोर अच्छा आया, और इसकी मम्मी आई है सर, और उनकी मम्मी से जब मैं मिली, अगर मैम आप कहाँ पर है मम्मी, बुला लो बेटा, आ जाइए मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट सर और शी क्रैक्ड। और मैंने इसे पूछा था सर 100% अटेंडेंस, मतलब पाठशाला क्लासेस 100% अटेंडेंस, क्योंकि Wow. हमारे पास ये भी फैसिलिटी है कि रिकॉर्डिंग रहता है। लेकिन सर गर्ल्स के लिए स्पेशली मुझे फील होता है कि बच्चों के लिए ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, इतना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है कि मतलब बच्चे को अपने शहर से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैम प्लीज़ आइए, कहाँ पर हैं मम्मी बेटा, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं। ओ तू ही ज़मीं आसमां, ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ, मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। अच्छा, पापा वीडियो कॉल पे हैं। मैम, आज मतलब एक बात आपको कहना चाहती हूँ, शायद मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, आप पीटीएम में तो बहुत बार आते थे। माँ बाप सबको अच्छे मिलते हैं, माँ बाप सबको अच्छे मिलते हैं, लेकिन जिनको बच्चे अच्छे मिलते हैं ना, वो माँ बाप बहुत ब्लेस्ड होते हैं, और ये बहुत प्यारी बच्ची है। सच में मैम आप बहुत लकी हैं, आपकी बच्ची बहुत प्यारी, मतलब सेंटर फैकल्टीज भी यही बोलेंगे, जो हमारे एकेडमिक हेड सर थे, बहुत कोऑपरेशन था, पूरा कोऑर्डिनेशन रहता है सेंटर फैकल्टी का और सेंट्रल फैकल्टी का, जिसमें हमारी टीम हमें बहुत सपोर्ट करती है। सर आप भी आइए प्लीज। सर इमोशनल हो रहे हैं। सर को कई बार मैंने परेशान किया कि सर ये बच्ची कैसा कर रही है, क्या कर रही है। सर हमेशा कहते थे मैम आप कभी भी आओ पटना, आप हमें बता दो, आप बच्चों से मिलके जाओ। सर आपका बहुत बड़ा कॉपरेशन है इस बच्ची के फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट लाने में। इसने पूरे टाइम 100% अटेंडेंस दिया। नीट के बाद जब रीनीट हुआ तो इसके बोर्ड्स खत्म हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे क्योंकि बोर्ड्स के साथ थे, बोर्ड खत्म है, इसके लिए तो बून हो गया वो रीनीट, और उसके फर्स्ट अटेम्प्ट से ज्यादा मार्क्स इसके सेकंड अटेम्प्ट में, ऑल इंडिया अंडर 10,000 रैंक में है ये इसके लिए बहुत, मतलब इसके लिए रीनीट ने बहुत फायदा किया है। और मम्मी से मैंने पूछा, मम्मी को मैंने कहा कि आपको कैसा लग रहा है, आपकी बच्ची ने इतना अच्छा किया। उन्होंने एक ही चीज कहा और कुछ नहीं कहा मुझे, कि इसके दादाजी बहुत आशीर्वाद देते थे, इसको बहुत प्यार करते थे। दादाजी का ही सपना था डॉक्टर बनाना। दादाजी का सपना था कि ये डॉक्टर बने। दादाजी देख रहे हैं मैम, देख रहे हैं, जब ये 10th क्लास में थी वो नहीं रहे, बच्चों को परिवार को पूरा समेट के रखा। मैम आपकी बच्ची ने बहुत मेहनत की है, हमने तो इसकी जर्नी देखी है, आप इसकी जर्नी बताइए घर की। इसको कहना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए, एक बार भी नहीं बोले कि तुम पढ़ाई करो। ये अपने जाना आना, मतलब किसी दिन हम माना भी करते थे कि आज रहने दो, ठंड है, पानी पड़ रहा है, किसी भी तरह रुकती नहीं थी। नहीं जाएंगे तो जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, कोई मतलब बर्थडे हो या परीक्षा किसी भी तरह का हो, ये जाना जरूरी है पाठशाला। इसकी आवाज़ मैम क्लास में आते ही गुड मॉर्निंग मिस, गुड इवनिंग मिस, ये मिस बोलती थी, और ये पूरे पाठशाला की इकलौती स्टूडेंट थी जो मिस बोलती थी। सर ये आपको क्या बोलती थी? ये इसका इतना प्यारा सवाल है कि मैं इसको याद रखूंगा। बेटा हमें भूलना मुश्किल होता है, हम टीचर्स हैं, हम भूल नहीं पाते किसी भी चीज़ को। और एक चीज़ है, इसको याद होगा शायद, एक और माइक है हमारे पास अभी। जब मैं पटना विजिट पे गया था, तो पटना विजिट पे क्लास में गया, बच्चों के साथ बैठा, बहुत इंटरेक्ट किया, और इसने मुझे एक बुक मार्क बना के दिया। और स्पेसिफिकली क्योंकि इसको पता है कि मेरे को अपने सब्जेक्ट से इतना प्यार है, तो इसने स्पेसिफिकली एक प्लांट को पूरा प्रिजर्व करके प्यारा सा एक बुक मार्क बना के दिया मेरे को। और कोइंसिडेंस है, आज मैं अपने फोल्डर्स में कुछ काम कर रहा था तो वो बुक मार्क मेरा आज भी वहीं है, तो मैं नहीं भूलूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। और एक वो मंत्र है जो इसको बहुत स्ट्रेंथ देता है, क्या देता है?
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस क्या बात है यार, मतलब अंजुम सर कितना कनेक्टेड है फैकल्टी। मुझे तो लगता कि यार एक नोएडा के स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, कितना ही जानते होंगे। सर वो तो बट श्लोक आपको तक याद पता है। सर वो आपको पता है, हमें पता है, बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे दे आर हम्म। फीलिंग कि वो फैकल्टी सामने पढ़ रहे हैं, वो उतना कनेक्शन हमने ब्यूटीफुल बनाया है। ब्यूटीफुल। ये वीडियो कॉल पे हैं, पापा जी भी हैं और शायद दादी हैं साथ में, दादी जी भी हैं। हाँ, प्रणाम कर लिया हमने उनको भी। ठीक है मैम, आगे चलते हैं। प्रणाम माई। आशीर्वाद दे दिया आज होगा, आशीर्वाद। आज बाबूजी का सपना पूरा हो गया। प्रणाम करो दादी माँ को। दादी माँ प्रणाम। हम सबके तरफ से आपको नमस्ते। प्रणाम दादी माँ। सबको आशीर्वाद मिल गया। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने आगे आने वाली जनरेशन्स को Yes, मोटिवेट करने के लिए, जो गिव अप कर दे रहे हैं या सोच रहे हैं गिव अप करने की? हमेशा मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है, गिव अप करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान पे भरोसा रख के हमेशा मेहनत करनी चाहिए। बहुत सही, बहुत खूबसूरत बात है ये। और मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, नहीं कभी नहीं। नहीं होता। सर मैं पटना सेंटर पे गया था और गौतम सर को मैंने बोला कि मुझे बच्ची से मिलना है। मैं बच्ची से मिला और मैंने इससे लगभग 20, 25, 50 सवाल किए कि बेटा तुम्हें कोई इशू तो नहीं है, टेस्ट टाइम से दे रहे हो, टेस्ट के डिस्कशन हो रहे हैं। इसने एक इशू नहीं बताया कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड सर, ऑल गुड ऑल गुड। फिर मैं वहां से पटना से वापस आया, फिर मैंने सर को कॉल किया और बताया कि सर यू आर डूइंग गुड जॉब एंड ऑल द टीम्स, ऑल फैकल्टीज मेंबर, सब लोग मिलकर के इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्ची को कोई इशू नहीं है। और आज उसी का नतीजा है हम सबकी मेहनत का कि बच्ची यहाँ पे सही खड़ी बात है। पूरा का पूरा पाठशाला इतना टेक्निकली इंटेंसिव मॉडल है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारी टेक्निकल टीम बैकएंड में जो ऑपरेशंस टीम है वो शायद पहले टेस्ला या इसरो में होगी, क्योंकि उनका टर्न अराउंड टाइम इज लेस देन 30 सेकेंड्स। 1 मिनट भी अगर इंटरनेट डाउन होता है, दे आर ऑन देयर टोज टू ब्रिंग इट बैक। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। प्रेशर दिए थे, पटना आने के लिए प्रेशर बहुत दिए थे। बहुत प्रेस दिए थे कि आज जाना है जाना। अब आपको अच्छा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। अगले थैंक यू बच्चे सो से। मच मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। एक बार मेरे बच्चे के लिए हैदर सर भी बहुत मेहनत किए हैं। मतलब रात में भी कभी कभी रात में भी पढ़ाई करवाते रहते थे और डोली मैम भी पढ़ाते रहती थी और सर गए थे पटना मिलने के लिए। और क्या बोले, थैंक यू। विकास सर भी है, विकास सर ने भी बहुत। भी गए थे मिलने के लिए, हमको ध्यान नहीं था लेकिन देखने पे याद आ गया। मेरे फिजिक्स के फैकल्टी पवन पांडे सर थे, वो आज नहीं आ पाए हैं बेटा। हेल्प हुआ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। अब एक बार आप जितने भी बच्चे स्टेज पे हैं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा अपना नाम बताएंगे, आप किस पाठशाला से हैं ये बताएंगे, ठीक है, और फिर अपनी रैंक बताएंगे। समझ गए आप लोग? आप एक एक करके आइए, ठीक है, आइए, आप आइए। बेटा बच्चे को आगे आने देते हैं। हाँ, बच्चों को आगे आने देते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, अभी बच्चों का टर्न है तो बच्चे को आगे आने देते हैं। आइए बेटा सब लोग आप लोग आगे आ जाओ, हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए। सर मेरा नाम मिहिर रंजन सामल है, मैं बालेश्वर पाठशाला से हूँ। मेरा इस साल नीट AIR 14,570 आया है। आप कौन से पाठशाला से हो? बालेश्वर पाठशाला से। बालेश्वर पाठशाला, वेरी गुड। हेलो, मेरा नाम अमन नरेंद्र सिंह है, मैं जलगांव पाठशाला से बिलोंग करता हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक इस साल 9361 आई है और ये मेरा ड्रॉप ईयर है। मैं पिछले साल भी क्वालिफाई होने वाला था पर ऑफ कोर्स मैं अपनी OMR नहीं भर पाया, मेरा बायो का सेक्शन पूरा रह गया था तो शायद तक मैं क्वालिफाई भी नहीं था पिछले साल एग्ज़ाम के लिए। मेरी रैंक कुछ 7 लाख के आसपास होंगी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। इस साल मैंने दिया पर वही डेस्टिनी चाहती नहीं है कि मैं डॉक्टर बनूं, पर जैसे मेरे पिताजी यहाँ पे बैठे हैं, उनका
बड़ा सपना है कि जो बोलते हैं ना, हमारे फैमिली का पहला डॉक्टर मैं रहूँ, मेरे गांव का भी मैं पहला डॉक्टर हूँ। मैं इस साल दिया, एग्जैक्टली 5 दिन पहले मेरी तबीयत खराब होती है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर होता है, नाक में से खून निकल रहा है, सो के उठा आंखों में खून था, घर पे बता नहीं पा रहा था, पापा को पता चला, पापा ने दवाई वगैरह कराए। मैं मेरे लिए आज भी भगवान है। मैं कुछ 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 भी जो बोलते ना, अगर पूरी दुनिया निछावर करनी पड़े, मैं मेरे बाप के लिए कर सकता हूँ। और आज मैं इतना खुश भी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। मेरी रैंक इतनी कुछ इम्प्रेसिव नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, एनएसपी स्पेशली, या फिर झारखंड के बच्चे के रैंक सुने मैंने कि जो मल्टीपल लोग उनके रैंक 2000 1900 और बहुत सारे लोग तो 1000 में भी है। तो मेरी कुछ रैंक इतनी इम्प्रेसिव नहीं है, पर मैं आया था एक ही पर्सन के लिए, ऋतिक श्रीवास्तव सर अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत मिस कर रहा हूँ सर। मैम वो मेरे लिए लिटरली वो बंदा है ना, उसने बहुत सही रास्ता दिखाया है। मैं बीच में बहुत गलत इस पे चला गया था, मैं जो मेंटालिटी हाँ ऋतिक सर, कि मैं मेंटालिटी बना लिया था कि मेरे से नीट नहीं होने वाला है, मैं छोड़ देता हूँ। मेरे पापा को भी नहीं बताया था मैंने, और फिर उस डिफाइंस में मैं गलत काम करता था, मतलब पढ़ाई नहीं करता था, क्लास में जाके सो जाता था। पर ऋतिक सर, उस समय मेरे केमिस्ट्री के फैकल्टी चेंज हुए और ऋतिक सर आए, ऋतिक सर ने वापस पढ़ाई में जान डाली मेरे, उनने गाइड करा। ऋतिक सर के बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे से बहुत अच्छी रैंक है, पर सबसे पहला अगर उनने किसी का सेलिब्रेशन का मैसेज किसी को करा है या फिर स्टेटस लगाया, वो मेरा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। थैंक यू। महिमा मैम, महिमा देशमुख मेरे मेंटर थे, उनने बहुत मदद करी है मेरी, अगर वो नहीं होते तो फिर मैं आज यहाँ पे नहीं होता। जाहिद सर थैंक यू, और पप्पा, बुआ, फूफा जी थैंक यू, हमेशा विश्वास रखने के लिए मेरे अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पप्पा को बुला लीजिए एक बार। अभी बुलाते हैं ना, अभी सबसे बात करेंगे। हाँ ठीक है, आगे नेक्स्ट आइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन। मेरा नाम सैयद राफिद अली है, मैं जालना पाठशाला से हूँ। मेरा स्कोर 611 है, रैंक 7091 बनी है, और लास्ट ईयर मेरी रैंक 90,000 थी। एक्चुअल में मैं मल्टीपल ड्रॉप्स के बाद आया हूँ, स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए वो अभी मैं नहीं बताऊँगा सर। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल ड्रॉप्स के बाद मैंने लिया है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड हूँ, कॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह। और मैं थैंक करना चाहूँगा सबसे पहले अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, और अपने पाठशाला के फैकल्टीज़ को सबसे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प हमारी होती है कि लाइव फैकल्टीज़ पढ़ा देने के बाद भी जो सेंटर फैकल्टीज़ होती है सर, उनके थ्रू हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि वो एक एक डाउट हमें बताते हैं सर। आपकी लास्ट ईयर कितनी रैंक थी? 90,000 के अराउंड थी, एग्जैक्टली याद नहीं। और इस बार कितनी है? 7091। वाओ, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो सर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लाइव फैकल्टीज के लेक्चर्स होने के बाद भी जो सेंटर फैकल्टीज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। तो हम एज ए जालना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हालांकि वहाँ की फैकल्टीज नहीं आ पाए सर, लेकिन हम उन सबको थैंक करना चाहेंगे, स्पेशली सेंटर हेड को हमारे, स्पेशली हमारे एकेडमिक हेड जुमान खान सर और डॉली शर्मा मैम वगैरह, सारे जो फैकल्टीज हैं उन सबको हम थैंक करना चाहेंगे। और दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर इससे मैं जनवरी में मिली थी जालना, हम लोग के सेमिनार्स इवेंट्स भी होते हैं ताकि हम बच्चों से मिलते रहे, आगाज आभार। तो सेशंस का पर्पस ही ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता चले कि करियर में वो क्या कर सकते हैं। तो सर ये बच्चा जब मैं जनवरी में मिली थी तभी इनके सेंटर हेड सर ने, एक्चुअली सर ग्राउंड पे जो फैकल्टीज है बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने तभी कह दिया था कि मैम ये बच्चा रिजल्ट लाएगा और सेलिब्रेशन के दिन आपके साथ खड़ा होगा। और जब इसका रिजल्ट आया तो सर क्लास चल रही थी और हम तो कंसर्न रख रहे थे कि जालना पाठशाला म्यूट है। इतने में सर का कॉल आता है, मैम हम आ रहे हैं आपकी क्लास में। बहुत खुशी हुई सर। आलोक नहीं आया, आलोक भी था साथ में। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच मैम, आपके आने की वजह से बहुत से बच्चे मोटिवेट हुए थे मैम, ये बात तो हम बोलना चाह रहे थे लेकिन जहन से निकल गई थी। थैंक यू सो मच, आप आइए मैम एक बार। जरूर आएंगे, मैंने तो प्रॉमिस किया था, सिलेक्शन लाओ मैं जरूर आऊंगी। ओके ओके, आप आगे बढ़ते हैं। Hi everyone, my name is Jagjit Kapoor. I am from Alwar Pathshala. My NEET rank is 3648 and my NEET score is 629. हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवीशा है एंड मैं नारनौल पाठशाला से हूँ। मेरी रैंक इस साल 1824 है एंड मेरे मार्क्स 645 हैं।
लास्ट ईयर मेरी रैंक 50,000 के अराउंड थी एंड मेरे मार्क्स 502 थे। मेरा कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह गया था, तो मतलब मैंने पढ़ाई की थी 11th-12th में पाठशाला में, तो जब मेरा नहीं हुआ था उसके बाद मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो रही थी वो चीज़। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि थ्रू आउट स्कूल मैंने कभी भी बीट अकेडमिक्स या एक्स्ट्रा करिकुलर, मैंने कभी किसी चीज़ में फेलियर नहीं देखा था। मतलब जिसमें भी पार्टिसिपेट किया उसमें एक्सेल ही किया था। तो नीट मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था, एंड वो भी ऐसा फेलियर जिसके लिए पूरी लाइफ प्रिपेयर किया था। तो वो एक आई वुड से सबसे बड़ा मेरा स्ट्रगल वही था, उसे एक्सेप्ट करना कि नहीं हो पाया मेरे से। मतलब जब नीट नहीं हुआ था लास्ट ईयर, उसके बाद बीइंग वेरी ऑनेस्ट मैंने तो बात करनी बंद कर दी थी सबसे। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी मेरे पापा की रिक्वेस्ट पे कि तू दोबारा प्रिपेयर कर, तेरा हो जाएगा इस बार। स्टार्टिंग में आई थिंक अगस्त या सितंबर तक मैं सुबह जाती थी 8 बजे, शाम को 5 बजे तक अकेले बैठती थी, बात नहीं करती थी किसी से, क्योंकि वही वाली बात है मेरे से एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था कि मैं रह गई पीछे। पहला फेलियर एंड वो इतना बड़ा, मतलब प्रिपेयर भी किया था एंड बचपन से सोचा था कि डॉक्टर बनना है, बट वो हुआ नहीं। इस साल जब हुआ था आई वुड से वो रैंक तो बहुत अनएक्सपेक्टेड थी एंड मार्क्स भी 645। 3 मई को मेरे 661 बन रहे थे, तो मेरे मार्क्स कम ही, लाइक इतना डिक्रीज नहीं हुआ है, 15 मार्क्स के अराउंड हुआ है। बट हाँ लेवल भी अलग था ना। हाँ अलग था, बट मैम मैंने पता है टफ पेपर के लिए प्रिपेयर किया था। मैंने पहले ही लाइक फैकल्टी को बता दिया था कि अगर टफ आया तो मेरा अच्छा होगा, इजी आया तो दिक्कत आएगी। मतलब एक दिन पहले मैंने कहा था कि अगर पेपर टफ आया तो बढ़िया है अपने लिए, वो तो था। बट हाँ जब वो लास्ट ईयर नीट के बाद का फेज था, जब मेरे से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कुछ भी एंड मैं परेशान थी, उस समय आई वुड से सबसे ज़्यादा हेल्प मेरी पीडब्ल्यू की फैकल्टी ने की थी। मतलब जेन्युइनली इतने सपोर्टिव फैकल्टी थ्रू आउट द ईयर। मतलब मैं कोचिंग नहीं आ रही हूँ, टेस्ट नहीं दे रही हूँ, या फिर क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ के लिए, नॉट जस्ट एकेडमिक स्ट्रेस हो रहा है या कोई मेंटल इश्यूज, वही आइसोलेशन जो मेरे को लग रहा था लास्ट ईयर। मुझे लग रहा था सब कॉलेज जा रहे हैं और मेरा रह गया। और तो हाँ पीडब्ल्यू की फैकल्टी ने मेरी बहुत हेल्प की, स्पेशली नारनौल पाठशाला की फैकल्टी, सो सपोर्टिव, सो स्वीट। जैसे मेरी लाइक आई वुड लाइक टू मेंशन दैम, वो आए नहीं है, बट अंजुला मैम एंड हिमांशु सर तो पीछे ही है। हिमांशु सर यहाँ पे, एंड और भी टीचर्स जैसे योगेश सर एंड बॉटनी वाले मैम मोनिका मैम, हमारी सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। एंड आई वुड से मेरा तो स्पेशली ध्यान रखा था सेंटर पे। हाँ एक स्पेशल ट्रीटमेंट तो था। एंड मेरे पेरेंट्स का भी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी कुछ नहीं बोला पढ़ाई के लिए, ऐसा अप्रिशिएट भी नहीं किया, बट ये भी नहीं बोला कि तेरे से हो नहीं रहा। अभी मेरा रिजल्ट आया था, तो रात को रिजल्ट देखा तो कोई ऐसा सच पार्टी नहीं हुई, सब ने कहा कि ठीक है अच्छी बात है अब सो जाओ। मतलब कोई मतलब वो नहीं था कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई, वो इस चीज़ को फील नहीं कराते हैं, कोई प्रेशर नहीं डालते हैं। मेरी बहुत मम्मी बढ़िया को बेटा, बुलाना बहुत है बढ़िया, एक बार। मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। मम्मी को और बुलाना है। हिमांशु सर 2 मिनट आप मम्मी, भी आ जाओ। बच्चे के प्रिपरेशन के बारे में बता दीजिए जल्दी से। बेसिकली जब स्टार्टिंग के 4 to 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे, तो हमें ये फील हो गया था कि बच्चे का सिलेक्शन पक्का है। और एक और स्टूडेंट मेरा यहाँ पर है, दिशांत। दिशांत प्लीज। निशांत। हाँ जी, निशांत नारनौल हाँ पाठशाला, जी, हाँ आप जी। भी नारनौल से हो? दिशांत के भी अच्छे मार्क्स आए हैं और दिशांत की भी अच्छी रैंक है, ये भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है बेसिकली। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर पेपर हार्ड आता है, तो जैसे कि लविशा ने बताया कि मैं बहुत अच्छे से पेपर को करती हूँ, लेकिन अगर पेपर आसान आता है तो मतलब दिशांत बहुत अच्छे से पेपर को करता है। और यही गैप हमें ख़त्म करना था किसी तरीके से, कि कैसे भी करके दोनों स्टूडेंट्स जो हैं एक पर्टिकुलर लाइन पर आ जाए। यही अपना पार्ट है सर प्रिपरेशन का, कि क्या रिक्वायर्ड है। बिल्कुल और बिल्कुल जो रिक्वायर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तरह से। बिल्कुल मैम। और लास्ट में आके लविशा ने मेरे को 2 दिन पहले बोला कि सर आप भगवान से प्रार्थना करो कि पेपर हार्ड आए। तो आपने करी तो प्रार्थना? बिल्कुल मैंने प्रार्थना करी, लेकिन मेरे को लग रहा था कि दिशांत का कैसा होगा। और दिशांत ने 15 क्वेश्चंस फिजिक्स में छोड़े भी है। ओह हाँ जी। क्या रैंक है, क्या स्कोर है बेटा? एक्चुअली मैम मेरा जो स्कोर है वो 582 है एंड जो मेरी रैंक है वो 17,000 है एक्चुअली। पर कर लिया। जी हाँ हाँ, जी। कर लिया। तो जब मैं दिशांत के साथ पेपर दिलाने गया हुआ था, जी। और इसके फादर मेरे साथ थे, अरे वाह तो सर। जब इसने पेपर दे दिया था तो ये बाहर आया, तो इसने मुझे कहा कि सर इतने क्वेश्चंस मेरे छूटे हैं जी। और पेपर बहुत हार्ड था। जी। तो उस टाइम पे मेरे को पता था कि इसका सिलेक्शन कोई नहीं, पक्का अभी है। आगे और आपको मौका आगे मिलेगा। और मौका MBBS मिलेगा। करने के बाद फिर से एक और एंट्रेंस आपको देना बिल्कुल, होगा। बिल्कुल सही वहाँ बात पे है। आप इसको कॉम्पनसेट करना और बिल्कुल इस तरह से और प्रिपरेशन करना। बट सेकंड थॉट मेरे माइंड में यही आया था कि अगर इसका पेपर इसने जैसे बताया कि पेपर हार्ड है, तो मुझे कंफर्म हो गया था कि ये टॉप करेगी अब।
चलिए बहुत बढ़िया टीम नारनौल एंड बहुत बढ़िया लविशा एंड निशांत। थैंक यू। नेक्स्ट हाँ बेटा। एक्चुअली मेरे को मेरी मम्मी के बारे में कुछ बताना है। जब मैं ड्रॉप ईयर में पढ़ती थी ना, मेरी मम्मी टीचर ही हैं, तो मैं रात को लेट तक पढ़ती थी और वो मेरे साथ जगती थी, मतलब मेरे साथ ही सोती थी ताकि मैं टाइम से सो जाऊं। उनको तो स्कूल भी इसलिए- जाना होता था, वो कम नींद लेती थी बट मेरे साथ ही सोती थी। इसलिए तो ध्यान कहते हैं ना रखती बेटा, थी। एक बच्चे के करियर में टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है और बहुत ज्यादा होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब तक पढ़ते थे मम्मी तब तक जगे रहते थे। हमेशा। वेरी तो नाइस मैम। इस पे मुझे एक लाइन याद आ रही है, तो मैं बिल्कुल बच्ची ने सर, बोला कि बिल्कुल। तो मम्मी साथ में सोती थी, तो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर है कि पूरी रात सोई नहीं थी मेरी माँ, मैंने बस एक बार कहा था कि मुझे डर लगता है। क्या बात है सर, तो जब एक बार बच्चा कहता है कि माँ मुझे डर लगता है, तो उसकी माँ फिर सोती नहीं है। बिल्कुल सही तो बात है सर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है आपको भी, Thank you, बहुत बहुत sir. बधाई है बेटा आपको भी। और आगे और अच्छा करना है, ये पहली आपकी मंजिल की पहली शुरुआत है। आगे और अच्छा करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है और सोसाइटी बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में आपको रोल प्ले करना है। थैंक यू सो मच एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, एक एक करके सभी बच्चे अपने जल्दी बच्चे एक एक रैंक- करके थोड़ा रैंक जल्दी से बता अपने पाठशाला, किस पाठशाला से हैं? रियास। गुड इवनिंग सर। तो मैं नौगांव पाठशाला से हूँ, आसाम से। नगांव आसाम। हाँ। माय और मेरा रैंक मतलब मेरा मार्क्स 587 था और रैंक मम्मी हेलो कर रही है। 14900। तो मतलब मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ मेरे जर्नी के बारे में, छोटे से ही बताऊँ मतलब। जल्दी जल्दी बेटा। हाँ, तो मतलब मेरे पापा 2020 में गुजर गए थे। तो मेरा जो पूरा मतलब ये जर्नी है वो मेरी मम्मी ने बहुत मतलब अकेले ही संभाला है, मतलब एज ए सिंगल पेरेंट। और मैं मतलब सिंगल चाइल्ड ही हूँ, तो मम्मी ने मतलब अकेले ही पूरा जिम्मेदारी वगैरह लिया और मुझे मतलब हेल्प किया। और उसके साथ मैं पीडब्ल्यू के जो फैकल्टीज़ है, सेंटर फैकल्टीज़, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब सर लोग ने मतलब ऐसा फील होने नहीं दिया कि वो सिर्फ मेरे टीचर्स है। वो लोग ऐसे थे कि भाई जैसे, मतलब मैं हर कोई चीज़ मतलब सर लोग से शेयर करता था मतलब। और ये मेरे साथ सर ही आए हैं गार्जियन के हिसाब से, मतलब मेरी मम्मी आ नहीं पाई तो सर एज अ गार्जियन है हाँ, एक्चुअली। सर का मैसेज आज तक नंबर सेव नहीं है, लेकिन सर का मैसेज मुझको आज भी पता है। नगांव पाठशाला मैम, इतने क्लास के बच्चों ने होमवर्क किया है, इतनों ने नहीं किया है। हेड्स ऑफ टू ऑल द सेंटर फैकल्टीज जो यहाँ पर नहीं भी हैं तो सर, एक्चुअली। मैं एक बार सेंटर फैकल्टीज के सारे नाम बताना चाहता हूँ। तो शिवम सर करके है जो हमें बॉटनी पढ़ाते हैं, और वो भी बहुत सपोर्टिव है। और प्रीति मैम है जूलॉजी का टीचर, और शुभम सर तो है ही केमिस्ट्री के। फिजिक्स के पवन सर है, और साथ में भारत सर, और जूलॉजी के इमरान सर भी है। और सर ऐसे अगर पाठशाला के टीचर से बोले तो मेरा सर फेवरेट सर है नीतीश कुमार सर। सर ने मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे, वर्मा सर, नीतीश कुमार वर्मा नीतीश वर्मा सर, सर। हाँ सर, नाम ही बदल दिया आपका बच्चे ने। कुमार वर्मा ही अच्छा, सर। कुमार हाँ वर्मा। सर ने मतलब बहुत ही ज़्यादा मदद किया है जर्नी में। हर कोई अगर कुछ मेजर डिसीजन लेना पड़ता है तो मैं सर को ही पूछता था, और सर हमेशा मदद करते थे मेरी, मतलब ईच एंड एवरी मतलब स्टेप्स में गाइड करते थे। और सर जो शायरी बोलते थे ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे थे। सर एक हो जाए जो आप क्लास में बोलते थे, सुना दीजिए प्लीज सर, बच्चे को। प्लीज। सर क्लास वाली शायरी यहाँ नहीं हो पाएगी। सर राजबीर बोरा, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम द नागौन पाठशाला। सर 3 बच्चे थे नागौन, 2 तो ये थे, एक ये और एक राजदीप, एक और बच्चा था सर। वो किसी वजह से उसका रीनीट में नहीं हो पाया, नीट उसका अच्छा हुआ था, रीनीट उसका किसी वजह से रह पाया। बट लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट जो एक रेस थी सर, एक और है अलवर से अपना कार्तिक वो रहा सर, कार्तिक सर, अलवर से कार्तिक और नागौन से ये राजबीर। इन दोनों में आपस में आप पहली बार मिले हैं ये दोनों, लेकिन कंपटीशन सर 11th क्लास से है। 11th क्लास से एक दूसरे को चैलेंज करते हुए आ रहे हैं कि कौन कैसे बीट करेगा एक दूसरे को। तो दिस इज समथिंग जो एक हेल्दी कंपटीशन था, जिन्होंने एक्चुअल में इनको बूस्ट किया रिजल्ट्स के लिए। एंड सर शायरी वारी की बात तो ठीक है, वो अलग कहानी है। छोटी सी बात ऐसे बोल सकते हैं कि मुश्किलें निगाहों से जो है पर्दे हटाती है, मुश्किलें निगाहों से जो है पर्दे हटाती है। सर ठीक है, और सर कह रहे हैं कि अगले साल हम पूरा करेंगे इसको, है ना? तो हाँ, तो शायरी बहुत ही फेमस है, मतलब क्लासेस में जो शायरी बोलते हैं। तो वो तुम एक काम करना बेटा, उसको तुम अब मेडिकल कॉलेज में यूज करना, वहां जाकर के वो तुम्हारे काम आएगा। थैंक यू सर। तो सर की जगह पे मैं सुना देता हूँ, और सारे बच्चों की तरफ से 2 लाइनें कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है।
जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो इन बच्चों ने अपना रास्ता बनाया है दरिया की तरह, और हमारे फैकल्टीज ने इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, नो डाउट। थोड़ा शायराना सा माहौल है। डॉली मैम, आप भी 2 लाइनें बोलिए ना। सर मेरी थोड़ी इमोशनल कर देंगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत सारी बधाइयाँ, लेकिन सर बहुत सारे अच्छे थे जो बच्चे जो बाउंड्री पे रह गए हैं, और उन्होंने भी बहुत कुछ त्यागा था और उनके माता पिता ने भी बहुत कुछ त्यागा था। शायद सभी पेरेंट्स रिलेट कर पाएंगे और सभी बच्चे भी जो यहाँ खड़े हैं। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, पर्व त्योहार। आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर घर से मुख हम मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो, किसका दिल करता है यारो, घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, कब कुछ करके दिखलाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। पिता से मेरे चला ना जाता, पिता से मेरे चला ना जाता, फिर भी काम पे जाते हैं और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाते हैं। छत वो घर की टपक रही है। हमारे पाठशाला के सर बच्चे हैं, हम गए सर विजिट जब हमने किया है, इतना मुश्किल रास्ता होता है कि हम अंजुम सर को बोलते हैं सर हमारी अगले दिन क्लास है, हम ट्रैवल करके आए, हम थक गए, लेकिन वो बच्चे वहां रहकर पढ़ रहे हैं सर। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ सिलेक्शन से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पेरेंट्स कभी एक्सप्रेस नहीं करते अपने बच्चे को जब उस बच्चा फेलर होता है, पर ये आपकी तरफ से बेटा जो आप फील करते हो, जो बच्चे अभी तैयारी करना चाहते हैं और जिनका सपना अभी भी अधूरा रहा है, चाहे वो विद्यापीठ के हो चाहे पाठशाला के हो, मन में एक विश्वास रखो बेटा, और हमें आप पे पूरा विश्वास है। पता है रब को, पता है सबको, पता है रब को, पता है सबको, मेहनत में तुम्हारे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन है जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। ठान लो बेटा किस्मत से, अपना बेस्ट दो। इस साल नहीं हुआ, नीट हुआ, रीनीट हुआ, पर नीट अगले साल होगा बेटा, और आपको अपना बेस्ट देना है। ये जितने भी बच्चे हैं ना बेटा, ये जो दिख रहा है सक्सेस आज सभी बच्चों को, ये 10% है बेटा जो दिख रहा है, उसके पीछे का 90% स्ट्रगल इतनी देर में खत्म नहीं हो सकता। बहुत बड़ा स्ट्रगल है माता पिता का, बच्चों का, सब छोड़ना पड़ता है। तो बच्चों आप तैयारी करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अगली बार अपना बेस्ट दो, और आपको वहां से यहां तक का सफर बहुत दूर नहीं होगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एवरीवन। मैम ये तो डिस्प्लेसमेंट है, बस डिस्टेंस तो पता ही नहीं है कितना चल कर आए हैं, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है। वेरी वेरी ब्यूटीफुली सेड मैम, वेरी ब्यूटीफुली मुझे सेड। कुछ बोलना था जी सर, जी राजवीर सर। के बारे में। सर राजवीर मतलब ऐसा बच्चा है कि वो सिर्फ पढ़ाई, मतलब ये जो सिलेक्शन लिया है सर एकदम मस्ती के साथ लिया है। वो पढ़ता तो था ही, साथ ही साथ में सर एक अच्छा क्रिकेट भी खेलता है, मतलब ऐसा क्रिकेट खेलता है सर, अपने टीम में तो खेलता ही है, साथ ही साथ दूसरे टीम वाले उसको खरीद के ले जाते हैं खेलने के लिए कि आओ तुम मेरे टीम से खेलो। तो इस तरह से सर, और ये सर मतलब इनका पूरा ग्रुप ही ऐसा था जो एकदम सर डिसिप्लिन में था, पूरा का पूरा ग्रुप। तो बहुत बहुत राजवीर को भी कॉन्ग्रेचुलेसन। और सर ये जेई में भी सर इनका लगभग 97 परसेंटाइल आया था, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैथ में सर कुछ किया नहीं, 0 किया था, तो उसके से ही फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से ही 97 परसेंटाइल आया था। तो थैंक यू पूरी पीडब्ल्यू टीम। सर बच्चों ने कुछ डिमांड गई तो पूरी कर दूं? हाँ सर करिए ना। लगता नहीं है कि अच्छा नहीं लगता कि बच्चा कुछ मांगे तो ना करें। तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाती है। थक कर मत हट बैठ मंजिल के मुसाफिर, ये ठोकर ही तो आपको चलना सिखाती है। तो हमें ठोकर जो लगती है बेटा, जितनी आपकी परेशानियां आती हैं, वही आप लोगों को एक्चुअल में बिल्ड करती है। एक बहुत अभी एक रिसेंट में एक चीज सुनी थी मैंने कहीं पर, एंड दैट सेज कि अगर आप पेपर को सीधा पकड़ कर रखना चाहो तो आप उसको नहीं पकड़ पाओगे। प्लेन पेपर अगर आपके पास है, आप उसको ऐसे पकड़ को सीधा खड़ा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन आप उस पेपर को क्रश कर दीजिए एंड उसके बाद उस पेपर को खड़ा करने के लिए आप जहां से चाहो उसको वहां से सीधा खड़ा कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको क्रश करने के बाद आप बने हैं। आप जब मेहनत करेंगे, बिल्ड करेंगे, तब जाकर आप कुछ बनेंगे, तब आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बढ़िया।
थैंक यू सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्तिक, आपका हो गया इंट्रोडक्शन? नहीं, कार्तिक से स्टार्ट। My name is Karthik and I'm from Alvar Pathshala and I have scored rank 7172 in NEET and I would like to thank my mother. मतलब मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड है सर वो यहाँ पे आने के लिए, मतलब मैं तो हूँ, मेरे से ज़्यादा वो है सर। यू वांट टू कॉल हर ऑन स्टेज? प्लीज सर। आ जाइए मैम। और सर एनकेबी सर को भी मतलब बहुत ज़्यादा सर, सुबह से मैं मैसेज कर रहा हूँ इनको कि कब मिलोगे सर, कब मिलोगे। और नहीं सर, मतलब अभी नीट से पहले मतलब बहुत टेंशन हुआ था, स्ट्रेस हुआ था, तो इनको जब भी मैसेज करा इन्होंने हमेशा रिप्लाई करा कि टेंशन लेने से नहीं होगा, आप स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक मिनट मामा आ रही है। सर रीनीट के बाद ना इसका कार्तिक का फोन आया मेरे पास कि सर मम्मी को यकीन नहीं हो रहा है। मैंने क्या हो गया? कह रहा था मम्मी को यकीन नहीं हो रहा है कि सिलेक्शन हो पाएगा। इसकी मम्मी, इसने कहा कि सर आप एक बार आप मेरी मम्मी से बात कर लो बस, और मम्मी से बस ये उन्हें सांत्वना दे दो कि हाँ मेरा हो जाएगा। तो मैंने कहा एक बार बात कराओ। तो मैंने कहा मैम क्या हुआ? कह रहे सर इसका 610। इसने मेरे को बोला सर एक्सपेक्टेड स्कोर 612 610 आ रहा है, तो मम्मी को लग रहा है कि इस साल खराब हो गया, अब नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा मेरी बात करा, तो मैंने इनको मम्मी को बोला, मैंने कहा पेपर बहुत टफ था, तो कट ऑफ जो है 550 560 के आसपास ही आएगी, 612 जो है सेफ स्कोर है, आप पार्टी करो। कह रहे नहीं मैं नहीं करूंगी। मैं नहीं मानी। आंटी कहती है कि नहीं हो पाएगा, नहीं मतलब नहीं हो पाएगा, नहीं, रोई जा रही है, परेशान हो रही है, लेकिन मैम अब यकीन हो गया आपको? सर पहले इसके 680 मार्क्स थे तो मुझे लग रहा था हो रहा है इसका आराम से, लेकिन उस 1 मंथ की जर्नी में बहुत ज़्यादा पजल हो गया, रोना बार बार। तो उस टाइम मैं खुद टीचर हूँ, तो मेरी छुट्टियाँ थी, रात में जितनी टाइम तक ये पढ़ता है इसके साथ जागना, फिर रोने लगता, 2 घंटे पढ़ लिया, फिर इसकी शक्ल उतर गई, मुझे अब तुझे डोज की ज़रूरत है। फिर इसको समझा रही, बीच बीच में नितेश सर के पास मैसेज होते हैं, कॉल होते हैं, ये इनको मतलब बच्चे को मोटिवेट करते कि आगे पढ़ो करो। दूसरा, मैंने जब ये स्टार्ट की थी सर इसमें जर्नी, तो मैंने बोला बेटा या तो सीकर चले जाओ या कोटा चले जाओ। बोला नहीं मैं घर से ही करूँगा, पाठशाले से। मुझे सारे हमारे अलवर में जो कोचिंग थे सब में एक दिन डमी लेके आया, लेकिन इसको नहीं लगा ठीक। उसके बाद पाठशाला से किया। मुझसे कहता है मम्मी जब आप कर सकते हो। सर मैंने एज 40 की एज में लेक्चर फाइट किया अपने पूरे राजस्थान में टॉप रैंक से। तो इसको लगा कि मम्मा जब आप घर में रह के सारे काम करके कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वही मतलब जो मैंने सोचा, मेरी मेहनत थी कि बच्चे छोटे थे, मैंने इनको मतलब मीन्स बच्चे छोटे थे तो पूरा टाइम बच्चों को दिया। इसकी सिस्टर इससे बड़ी है, विट्स पिलानी से बीटेक करके अभी HSBC में प्लेस्ड हुई है 4th ईयर के साथ साथ। तो सर वो मेरी जर्नी मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बच्चे के साथ डबल धमाका हो गया मैम आपके लिए, डबल धमाका। बहुत बहुत मुबारक हो मैम। बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट बेटा। Hi everyone, I am Tejan Singh from Haldwani Pathshala, Uttarakhand, and my NEET score is 602 with All India rank 9481. And I would like to tell you special thing about the two teacher model of my Pathshala, because for normal Pathshala student there is a proper guidance for with the center faculty, where the teacher used to guide you and tell you about your doubts or clear your doubts. But I was the special one in my Pathshala. I don't know about the other Pathshalas, who have the personal contact number of the teachers who used to teach the online, and they used to personally guide me what to solve, what to tell, and how to proceed further. So as my chemistry was weak, so regularly the chemistry sir, Jay sir and Ritik sir, they used to tell me from where to you have to solve the module, which questions are important, which test series you have to solve. So I would like to thank especially to the Jay sir and Ritik sir from the online faculty who covered my chemistry subject, because it was my second drop, so I know where I lagged. Also
Although other teachers helped in the physics and biology, मतलब but आपका बाकी सब्जेक्ट स्ट्रांग था, केमिस्ट्री में आपको ज्यादा गाइडेंस की हाँ, जरूरत थी, yes sir, तो आपको मुझे गाइडेंस personally मिला और guided आप अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में यही जा रहे हैं। अपने सेंटर फैकल्टीज का रोल है सर, एनालाइज करना बच्चा कहाँ लैग कर रहा है और Yes, उसको yes. हर तरीके से सपोर्ट करना। Yes, yes, आइए sir. बच्चों, आइए। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी, अभी हम थोड़ा सा वक्त की भी कमी है, तो हम केवल आपका नाम, रैंक और पाठशाला ये बता दीजिए, फिर उसके बाद हम और डिटेल में बातें करेंगे, है ना सर? Hi, ठीक है, ठीक। hi everyone. My name is Ishika Srivastav. I am from Satna Pathshala and my rank is 9963. Last year my rank was 87,000 and वाओ, वेरी गुड। तो 87,000 से 9963, Massive बहुत improvement. अच्छा किया है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। sir, I would like to thank वो सारे teachers, Center पे Vijay sir, Niranjan sir, Shivam sir, my family, mama is sitting there. I don't think so उनके बिना पॉसिबल हो पाता एंड किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती थी, कुछ भी सेंटर पे आप बोल दो, दे विल डू एवरीथिंग। दिस वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ सतना पाठशाला, तो एवरीवन सेड दैट मे बी नहीं, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, नहीं होगा। सतना पाठशाला, झांसी पाठशाला, बहुत कॉपरेशन मिलता है हमको भी, रीवा पाठशाला, मतलब जो ग्राउंड, अगर फैकल्टीज हैं प्लीज आगे आए, सेंटर फैकल्टीज और टीम में से अगर कोई हो, आई थिंक थे हमारे साथ प्रेजेंट। सर इज रीजनल एकेडमिक हेड Okay, फॉर रीवा एंड सतना, तो सर का काफी योगदान रहा है रीवा सतना झांसी पहला से साल था बच्चों सर को। सतना और बच्चे बहुत बेहतरीन Yes, रिजल्ट yes, लेकर yes. आए हैं, बहुत बहुत बधाई सर। हम बहुत बहुत सभी को और बधाई हो आपको। सर, बहुत बहुत बधाई। हमारे पास एक प्रिंस करके बच्चा है ना, कोई प्रिंस, प्रिंस कौन है? प्रिंस जी बेटा बताओ आप। मेरा नाम प्रिंस है और मैं समस्तीपुर पाठशाला से पढ़ा हूँ। मेरे मार्क्स 630 है और मेरी रैंक 3552 है। आप क्या ड्रॉपर हो? नहीं, एज अ फ्रेशर। तो 12th के बोर्ड के साथ साथ आपने नीट को भी यस सर की तैयारी कर ली है, और कितना मार्क्स बताया आपने? 630। 630, वेरी गुड। आई थिंक सर आए हुए हैं समस्तीपुर से हो? यस सर। समस्तीपुर से कोई है ग्राउंड से? गौतम सर। इसके जेई में भी 99.2 परसेंटाइल है। क्या बात है। और मैं जब इसके पास जेई के रिजल्ट के बाद गया तो इसने मुझे बोला, मैंने इससे पूछा तुम्हारा मैथ्स तो है नहीं, तुमने मैथ्स कैसे किया? बोला सर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस लिए और मुझे लगा कि ये दो ऑप्शंस तो हट जाएंगे। इसके एग्जैक्ट वर्ड यही है कि ये दो ऑप्शन तो हट जाएंगे और ये दो, और इसके मैथ्स के परसेंटाइल भी 90s में थे और फिजिक्स Wow. केमिस्ट्री 100 परसेंटाइल था। वाह वाह, वेरी तो गुड। इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है। और एक बात और, इसको बचपन में करंट लग गया था और इसके 3 उंगलियां नहीं है और इसकी PWD रैंक ऑल इंडिया 2 है। वाह वाह वाह। और मैं एक और इंसिडेंस बताना चाहूंगा इसके लिए। एग्जाम्स चल रहे थे, बिहार बोर्ड से है ये, स्टेट बोर्ड से, और इसके एग्जाम्स चल रहे थे और ये अपने एग्जाम के दिन पहले एग्जाम दे के आता है सेंटर से और हमारा नीट वाला टेस्ट सीरीज दे रहा है। मतलब वो सेम डे, आई हैव सीन दिस, ये गया फिजिक्स का एग्जाम दिया और यहाँ आके हमारा टेस्ट सीरीज दे रहा है। नीट का एग्जाम देने के बाद नहीं, जब ये +2 बोर्ड्स चल रहे हैं, ये अपने अच्छा, बोर्ड्स okay. दे रहा है और हमारे पेपर्स आके रीनीट वाले और नीट वाले पेपर्स दे रहा है ये हमारे आके, हमारे प्रैक्टिस पेपर्स दे रहा है ये आके। ये इसकी कंसिस्टेंसी है। 2 भाई एक रूम में खुद खाना बना के और दोनों सेलेक्टेड, एक की 600 एक की 630। प्रभात के साथ, प्रभात को बुलाने आइए चाहूंगा। भाई। दोनों भाई एक साथ एक रूम, 2 भाई दोनों तबाही। दोनों तबाही। एक बार ट्रॉफी उठाओ भाई दोनों लोग। ये देखो, तो तुम दोनों सेम रूम में रहते थे? यस सर। और खुद से खाना बनाते थे? क्या बनाते थे? तहरी? नहीं, बना लेते थे। क्या बना लेते हैं जो कौन बनाता था? मम्मी बनाती मम्मी बनाती थी। ठीक है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो और अच्छे से पढ़ाई करना। कॉलेज में जाकर के भी मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी होनी चाहिए। आपकी क्या आगे रैंक भी है? बहुत अच्छा करना। 10352। आपकी 3552। 3500। तो कॉलेज तो अलग मिलेगा फिर भाई। कॉलेज दोनों का कॉलेज अलग तो अलग अलग मिलेगा। यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैं अयोध्या पाठशाला से हूँ। मेरा स्कोर है 596 और मेरी AIR है 11,117। मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे पूरा एंड मोमेंट तक सपोर्ट किया। मेरी फैमिली, मेरे भैया, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं मैं आज हूँ, क्योंकि मैं BMS चूज़ कर चुकी थी, लेने वाली थी, पर इन्होंने बहुत फोर्स किया मुझे कि एक ट्राई और करते हैं।
तो वो ट्राई आज सक्सेसफुल हुआ। थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, अब आप एमबीबीएस कौन सा करके डॉक्टर पाठशाला? बनोगे। अयोध्या पाठशाला। अयोध्या पाठशाला, ठीक है। आप ड्रॉपर में हो? जी सर। तो लास्ट ईयर क्या रैंक थी आपकी? मेरी रैंक थी 66 के। तो 66,000 से इस बार 11,000 पे आप आ गए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मेरा नाम रौनक तौहीद है और मैं पूर्णिया पाठशाला से हूँ और मेरे नीट में रैंक आ रही है रौनक, माइक 4847। फिर से बोला। कौन से पाठशाला से हो आप? पूर्णिया पाठशाला से? पूर्णिया पाठशाला। पूर्णिया। कितनी रैंक आई आपकी? 4847। 4847 और लास्ट ईयर कितनी थी? और 12th अपेयरिंग। 12th में आप तो पहले साल आपने 12th बोर्ड में कितना मार्क्स है बेटा? 96%। 12th में भी 96% है और 4800। तो पाठशाला में क्या हम बोर्ड की भी तैयारी साथ में साथ कराते रहते हैं? यस सर, ये इंटीग्रेटेड है सर। एनसीईआरटी और बोर्ड की इवन सब्जेक्टिव टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस वो सब कुछ हम कराते रहते हैं। तो जो बच्चे को नीट की प्रिपरेशन करनी है 12th में, उसको बोर्ड के बारे में वरी होने की कोई चीज जरूरत नहीं होती है। तो पढ़ा तो आप तगड़ा रहे हो कि जेई भी निकल जा रहा है बच्चों से। हाँ सर। और दो भाई साथ में भी डॉक्टर बन रहा है। ओके। आई थिंक पूर्णिया से शिवम सर भी आए हुए हैं। शिवम सर है क्या? पूर्णिया के हमारे एकेडमिक हेड है पूर्णिया पाठशाला के, शिवम सर। तो बताइए सर आप कुछ बच्चों के बारे में। हेलो सर। सर आज हम लोग यहाँ पे 7 स्टूडेंट्स को लेके ही आ पाए। बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए हमारे सेंटर से। सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा है, बट 7 बच्चे अभी हमारे पास प्रेजेंट हैं। और जो मैं देख पाया अपने सेंटर पे वो ये है ना कि हर बच्चे आए हुए हैं पूर्णिया प्रेजेंट हैं अभी यहाँ एक बार पूर्णिया के सारे 7 बच्चे आगे आ जाओ प्लीज। पूर्णिया पाठशाला के 7 बच्चे। पूर्णिया पाठशाला से 7 बच्चे आ जाए। रौनक तौहीद, अली मुस्तफ़ा, आदर्श, पूर्णिया, मोहम्मद नायाब, अभिषेक बल्लभ, श्रेया, तुषार। और सर एक मैं बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये सारे बच्चे के लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज है जो सिर्फ अभी ये सेंटर तक सीमित था या जो इनके लेक्चर फैकल्टीज थे वो जानते थे। आज हमें भी जानना चाहिए क्योंकि आज हमारे पास वैसे भी पेरेंट्स हैं जिनके और बच्चे 2027 या 28 में नीट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो आपको भी जानना चाहिए, उन स्टूडेंट्स को भी जानना चाहिए कि कैसे ऑड सिचुएशंस में भी रिजल्ट्स होते हैं। तो मैं बहुत कम समय में आपको ब्रीफ करूंगा, बट मैं चाहूँगा कुछ बच्चे के पेरेंट्स ज़रूर स्टेज पे आएँ। आदर्श के पेरेंट अगर हैं, रौनक के पेरेंट हैं, श्रेया हैं, जिनके भी पेरेंट्स हैं वो एक बार प्लीज सेंटर पे आ जाइए। तब तक मैं बता देता हूँ सर, अभिषेक बल्लभ, इस स्टूडेंट का रैंक है सर ऑल इंडिया रैंक 4842। और इसके साथ भी वही प्रॉब्लम था जो पूर्णिया पाठशाला में अभी जेई का एक बच्चा आया था आदर्श कुमार, उसने बताया कि मैं सेंटर से भाग जाता था। ये भी उनमें से एक है। ये की बाद सेंटर पे रेगुलरिटी मेंटेन नहीं कर पाता था, लेकिन इसके मेंटोर हैं आनंद सर, इसको बहुत सपोर्ट किए। मैं इससे रात में हॉस्टल पे और इसने काफ़ी अच्छा किया नीट में। वैसे ही रौनक क्लास 12th में जब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रौनक तौहीद, इस स्टूडेंट को आप कुछ भी कह दो, इसकी मेंटोर रूपाली मैम इनसे कह देगी एक बार कि रौनक तुमको खड़े होकर टेस्ट देना है तो वो खड़े होकर टेस्ट दे देगा। तो मैं एक इन्वायरमेंट स्पेसिफिक यहाँ पे क्लासरूम इन्वायरमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि नीट के एग्जामिनेशन का जो एक्चुअल सिचुएशन होता है वो किसी को पता नहीं होता है कि कैसे स्कूल में सेंटर होगा, एयर कंडीशन है या नहीं है उस स्कूल में। तो हम लोग सेंटर पे वो माहौल बनाते थे कि क्लास की एसी को ऑफ कर दिए टेस्ट के दौरान, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए इंटेंशनली, ताकि बच्चे एक्लिमेटाइज हो जाएं उस प्रॉपर सिचुएशन में। वेरी गुड सर। और एग्जामिनेशन हॉल में जाके उनको दिक्कत ना हो। तो ये सारे बच्चे के लिए मुझे लगता है रीनीट तो इनके लिए फ़ायदेमंद ही रहा। सारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया हुआ है। अब थोड़ा मैं इसको कुछ बोलूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक बल्लभ। लास्ट ईयर मेरे 4.8 लाख रैंक थे एंड दिस ईयर 4842 है। वाओ। सो 4.8 से 4.8 लाख से यस सर 4.8,000। 4 और 8 में कुछ तुम्हारे साथ कुछ उसका कनेक्शन है। 4 और 8 का 4.8 लाख 4.8,000। यस सर, कुछ कनेक्शन तो है। यस सर। सर मैं ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैंने अपना 12th ना 2021 में किया था और मुझे मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैंने 1 साल का ड्रॉप ले लिया जेई का और मेरा उस साल निकल भी गया। तो
वहाँ कॉलेज जाके मैंने देखा कि मुझे कुछ हो रहा है, लाइक मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और एंग्जाइटी के कारण मैं मतलब डिप्रेशन में चला गया। मुझे इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया कि मुझे वो क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं जो एक्सट्रीम लेवल का होता है, वो मुझे हो गया था। तो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था कॉलेज में। तो 1 साल के बाद मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर वहाँ से आके मुझे बहुत सारे सेल्फ डाउट होने लगे, मेरा सेल्फ स्टीम बहुत लो चला गया। एंड एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मैं सुसाइडल था, मुझे सुसाइड करने के ख्याल आ रहे थे। तो ऐसा सिचुएशन हो गया था। एंड फिर मैंने लास्ट ईयर क्या था, ऐसे ही बस कर रहा था, मुझे कुछ मोटिवेशन बचा नहीं था मेरे में, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। तो लास्ट ईयर मतलब मेरे ऐसे ही कुछ ख्याल आ गया कि मुझे ना ऑनलाइन से नहीं होगा मेरे से, मैं ऑनलाइन ही कर रहा था हर साल। तो मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करने का कोशिश किया। तो लास्ट ईयर मैंने ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया। एंड ऑफलाइन ज्वाइन करते ही मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टार्टिंग में। फिर मुझे फिर से बर्नआउट होने लगा एंड फिर से मैं अपने रूम में होम सिक हो गया। फिर से मुझे वो सिम्टम्स आने लगे, क्योंकि वो टर्मिनल थे, तो वो हमेशा कभी ना कभी आ जाते थे। एंड उस टाइम में ना मतलब मेरे सर एकेडमिक हेड हैं ये शिवम सर, और वो हमेशा सर थोड़ा सा बस एकेडमिक हेड ऐसा था कि सर कॉल करते थे, क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों नहीं उठा रहा है। मैं नहीं उठाता, तो मुझे लगता था सर डांटेंगे, लेकिन कभी डांटे नहीं आज तक सर। तो सर मेरे रूम पे आ जाते थे, बोलते थे क्या कर रहे हो, बहुत मज़े कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से, चलो पाठशाला चलो, वहाँ पढ़ना। तो ऐसा था सिचुएशन, ऐसे सपोर्टिव टीचर्स वगैरह थे। एंड इस बार मेरा नीट निकल गया था 3rd में वाला, अच्छा मार्क्स था, मुझे खुशी हो रही थी। फिर से मुझे नाइट कैंसिलेशन हुआ, फिर से मुझे वही सिम्टम्स आने लगे कि क्या हो गया। तो फिर रीनीट मैंने ऐसे ही बस दे दिया, मैंने उतनी पढ़ाई भी नहीं की। एंड आई एम गेटिंग 4842, which is not great, which is not bad. No, this is very good. This is very good. Thank you, sir. Thank you, sir. Very good. This is very, very good marks, and you will go into one of the good aims. Yes, yes. Thank you, sir. And मैं ना अपने विलेज, अपने आसपास के विलेज, सब लोगों से, सारे जगहों से मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ जिसने नीट यूजी क्रैक किया है। आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी हो? यस सर, आई वाज डिस्ट्रिक्ट टॉपर इन 10th क्लास। अभी भी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए अब एक बात थोड़ा सा जल्दी एक करते हैं। पेरेंट का लेते हैं, आदर्श के पापा हैं सर, एक बार पेरेंट्स को हम लोग जरूर हमारा आदर्श जो अभी तक पहुंचा है यहाँ, आदर्श अभी से आगे बता। इसका माँ जो था कैंसर पेशेंट में कोटा में एडमिशन किया था 2 साल पहले। इसका माँ कैंसर पेशेंट था, कैंसर हो गया जी। उसके बाद फिर वहाँ पैसा बहुत दिक्कत हुआ, तो छोड़ वहाँ तो ठीक हो गया, फिर चले आए घर और या अररिया में पढ़ने लगे, ऑनलाइन पूर्णिया में लिए। उसके बाद टेस्ट दे रहे थे सिर्फ, और सर हम लोग को बुलाया वहाँ कि आदर्श को यहाँ रहने का कोई जुगाड़ लगा दो, यहाँ पढ़ेगा तो अच्छा नंबर लाएगा। तो हम बोले सर हम सक्षम नहीं है, या कोचिंग कर करके अपना पढ़ता था। ओके। तो आप खुद ही ट्यूशन पढ़ाते थे और खुद से पढ़ते थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर बोला कि ठीक है हम सब व्यवस्था कर देते हैं, तो रहने दो। तो वही सर वही हॉस्टल में व्यवस्था किए सब सर। तो मतलब आपका मतलब समझ नहीं पाया मैं, बच्चे की रहने की व्यवस्था वाज इन MIP। अच्छा। MIP में क्योंकि ये अच्छा कर रहा था तो मैंने बुलवाया एक दिन। अच्छा। तो मैं बात किया, मतलब इन्होंने ये नहीं सोचा कि मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। हाँ, इन्होंने बोला कि मैं ही इसको रखूंगा, पढ़ाऊंगा। मैंने सलाह दिया कि सर आप इसको पढ़ाओ अच्छे से। इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर सर आपने ही अप्रूव किया और इस बच्चे का एडमिशन हुआ। बहुत इस बच्चे का एडमिशन हुआ रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में। बहुत फिर चैलेंज आ गया हॉस्टल में रहने का, तो वी सपोर्टेड सर, और हम सब लोगों ने मिलकर किया, और आज ये बच्चा एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएगा। अभी आपको इससे बड़ी खुशी हमारे लिए तो कुछ नहीं हो सकती। सही बात है, सही बात। चलिए, थैंक यू सर। मेरी कांग्रेचुलेशन। सर एक बार फोटो खिंचा लीजिए आपने अपने बच्चों के साथ। अब टाइम तो ज्यादा नहीं बचा है। मैम आ जाइए।
एक बार अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचा लीजिए सर आप। हाँ आप भी आइए। एक बार ट्रॉफी हवा में कर लीजिए। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल पाठशाला टीम। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी, मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अभी बाहर जितने भी बच्चे बचे हैं ना प्लीज उनका रिकॉर्ड कर लीजिएगा आप कंटेंट, ठीक है। अभी जितने बच्चे बचे हैं क्विकली अपना पाठशाला बता देना आप क्विकली, और अपना नाम बता देना, ठीक है। क्विकली आ जाओ चलो। झांसी पाठशाला और नाम ध्रुव गुप्ता है। लास्ट ईयर मेरी 50,000 समथिंग रैंक थी। इस साल मेरी 2000 रैंक है और बहुत बढ़िया 642 मार्क्स है। वेरी गुड वेरी गुड। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आले मुस्तफ़ा है और मेरी 12th 2023 में हुई थी। उसके बाद मैं अच्छे से दे नहीं पाया था एग्ज़ाम, बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गया था। पाठशाला का नाम बताओ। पूर्णिया पाठशाला। और रैंक 5389। वेरी गुड वेरी गुड। एक बार ये कर लेते फिर सर माई सेल्फ मोहम्मद नयाब, मैं पूर्णिया पाठशाला का हूँ और मेरे इस साल रैंक 9413 और मार्क्स 602 आई थी। पिछले साल मेरी सिर्फ 2 मार्क्स से रह गई थी और मैं इस बार अपने फैमिली का सबसे पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ। वेरी गुड। चलो आगे आ जाओ, बताओ। हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ प्रकाश कुमार और हम पटना पाठशाला से हैं और इस साल मेरा 12,200 रैंक है और मैं अपने पापा को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा, उसकी वजह से आज सब कुछ हो रहा है। धन्यवाद। वेरी गुड ठीक है। My name is Vikram Raj from Patna Pathshala. My rank is 8506. And special thanks to my parents, especially my sister, and which helps me a lot during the preparation times. ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम कुमार कार्तिक है, मैं रैंक 226 में पटना पाठशाला का हूँ। स्पेशल थैंक टू माय पेरेंट्स। थैंक यू सो मच। My name is तुषार कुमार, I am from पूर्णिया पाठशाला। मेरी रैंक 23,729 है एंड थैंक यू टू माय इंस्पिरेशन मेरे दादाजी और मेरे पापा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिशांत सैनी है एंड मेरी रैंक 17,000 है एंड मैं नानोल पाठशाला का स्टूडेंट हूँ। मैं नानोल पाठशाला के रीजनल हेड को मेंशन करना चाहूँगा जो सौरभ सर हैं। उन्होंने बहुत हेल्प करी है हमारी थ्रू आउट द सेशन। उन्होंने काउंटलेस जूम मीटिंग्स की है एंड फिजिकल मीटिंग्स की है एंड मैं मेरी फ्रेंड ज्योति को भी मेंशन करना चाहूँगा, उसने मेरी थ्रू आउट द नीट सेशन में बहुत हेल्प करी है। थैंक यू ज्योति। थैंक यू सो मच। आप बताइए मैम। मेरा नाम सुबलक्ष्मी दास है, मैं कटक पाठशाला से हूँ एंड आई हैव स्कोर्ड AIR of 16,086. My grandfather passed away 6 years ago on the occasion of Rath Yatra, and when the result came on Rath Yatra, I only wanted to say him, Baba, this is for you. Jai Jagannath. Wow, beautiful. Very good. Hello sir, I am the first doctor for my bloodline, myself Shirshak Sadhuka, and I was hospitalized in the last week, and so I want to give one message within 30 seconds. I was hospitalized in the last week of my preparation, but also I gathered immense courage with my father's support and my parents' support and my teachers of Nadia Pathshala. They called me each and every time because of my polyps and my lungs were collapsed. But I managed to score 23K, and in JEE preparation I was also a part of this. I scored there 99% with only physics and chemistry, जिसमें मेरा chemistry में 100% थे, 99.99 थे, 95 में. So thank you everyone. इस बार कितनी रैंक है आपकी? इस बार रैंक है 23K and वेस्ट बंगाल से अच्छा GMC मिल जा रहा है. वेरी गुड, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। अभी मैं सुन रहा था सर बोल रहे थे कि पाठशाला ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी ने नाम भी नहीं सुना, तो मैंने कि भाई मथुरा के पेड़े तो इतने फेमस हैं कि आई होप सबने खाए भी होंगे और सुने भी होंगे, और नहीं तो कृष्ण की जन्मभूमि है वो भाई। मेरा फर्स्ट ड्रॉप था ये और मेरे लास्ट ईयर फिजिक्स में 0 मार्क्स थे और 3 लाख रैंक थी। इस ईयर 3 मई को मेरे फिजिक्स में 125 थे
और रीनीट में 97 मार्क्स हैं और टोटल 568 बन रहा है, रैंक 24 के है। एंड सर इट वुड बी अनफेयर अगर मैं अपने पेरेंट्स का सेक्रीफाइस यहाँ पर मेंशन नहीं करूँगा। मतलब आई तो थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बिकॉज फ्रॉम लास्ट 5 years दे आर वेकिंग अप एट 3 AM अर्ली एंड 10 बजे वो रात में सोते हैं। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो ये कभी कर भी नहीं पाऊँगा। मेरे पेरेंट्स सर ये बैठे हैं यहीं पे सामने। हेलो सर। ओ दिस इज़ फॉर देम ओनली एंड स्पेशल मेंशन टू माय ऑल टीचर्स जिनकी वजह से आज मैं यहाँ आ पाया। थैंक यू सो मच। मेरा नाम कृतज्ञ गुप्ता है, मैं मथुरा पाठशाला से हूँ और मेरी रैंक 11,089 आई है। मैं अपना थैंक्स मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे सब लोग बता रहे थे कि उनकी जर्नी में बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, मेरी जर्नी में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई ड्यू टू माय पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने हर वो कोशिश करी जो वो कर सकते थे मेरे लिए, और मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स जिस वजह से मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। माई सेल्फ सप्तर्षि बर्मन, मेरा रीनीट में मार्क्स आया है 644 और रैंक है 1903। और मेरे इस जर्नी में मेरे साथ मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स और पीडब्ल्यू नदिया पाठशाला के टीचर्स, सेंट्रल फैकल्टीज़ और जो क्लास इंचार्जेस होते हैं वो वाले भैया भी, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। और मैं यहाँ पे हमारे साथ है YN21 MA बैच के परीक्षित उपाध्याय सर और शादाब अली सर, उन्हें बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। और उसके साथ प्रदीप सर जो और विवेक राणा सर जो यहाँ पे नहीं आ पाए, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये सब आपके बिना नहीं हो पाता। थैंक यू सर। और इसके साथ ही मैं ये 2 लफ्ज़ बोलना चाहूँगा कि लड़खड़ाते ही सही लेकिन आगे बढ़ो, बिना डरे बस बढ़ते रहो, क्योंकि आगे कृष्ण है। तो आपको आपके कृष्ण ज़रूर मिलेंगे, आप बस आगे बढ़ते रहिए बिना डरे। बहुत बढ़िया, राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, आई थिंक वी कवर्ड एवरीवन। आप रह गए मैम प्लीज। हाँ अब बाकी है, ठीक है ठीक। कितने लोग बाकी हैं अभी? बाकी लोग प्लीज आप सीट पे बैठ जाइए, आप लोग बाकी लोग। सर माय नेम इज निशान त्यागी, मैं 572 स्कोर कर रहा हूँ। एंड आई वांट टू थैंक माय पेरेंट्स फॉर बिलीविंग इन मी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड 2 फैकल्टीज हु हेल्प्ड मी अ लॉट, मुस्कान मैम, तुषार सर एंड योग्यता मैम फॉर माय सेंटर फैकल्टी। विच पाठशाला? बिजनौर पाठशाला। बिजनौर पाठशाला, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। Sir, my name is Kriti Shik. I have last year scored 1,18,000 rank and this year 18,000 rank. I am from PW Murshidabad. 1,18,000 to 18,000, very good. And which Pathshala? Murshidabad Pathshala. I would love to thank my parents क्योंकि ये मेरे पापा का ड्रीम था, वो मेरे पापा है, वो आए हैं। And और Where is your father? Please raise hand. Hello sir. उसको बुला सकते हैं? Okay sir. और I would love to thank my center faculties like Shohel sir, Shoman sir, Manish sir, Dilnaz ma'am, Aditi ma'am, and last but not the least Prasenjit sir. He has helped me a lot. And my online faculties, that is Siddharth Sharma sir and Wrinkle ma'am, वो भी आई है यहाँ पे। I would like to thank every one of them. And एक मैं और चीज़ बोलना चाहूँगी, ये मेरा दिल्ली में सेकंड टाइम है। मैं पहली बार दिल्ली आई थी जब मैं बहुत छोटी थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेन जर्नी। वो मेरे पापा मुझे लेके आए थे और आज मैं पापा को दिल्ली लेके आई हूँ फ्लाइट से। क्या बात है, क्या बात है। आपका नाम बताना? कृति। कृति ने अपने पेरेंट को पहली बार फ्लाइट से दिल्ली ट्रैवल कराया है। यू मस्ट बी वेरी प्राउड। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड। ग्रेट, थैंक यू। ओके, बताइए। मुझे पीडब्ल्यू से 100% स्कॉलरशिप मिला था। लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन जब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला सारे फैकल्टीज से और पीडब्ल्यू से, तो मतलब मैं फिर से वो कॉन्फिडेंस वापस ला पाई। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल्सो माय सेंटर फैकल्टी एंड माय एकेडमिक हेड। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ हाँ, बताइए। Hello everyone, myself Ayush Agrawal. I am from Balia Pathshala.
I scored 592 in my first attempt and my rank is 12,940. I like to thank my academic head sir Roshan sir and new academic head sir Santosh Shankar sir who gave me everything I wanted. And additionally my physics faculty Rishikesh sir, botany faculty Tyagi sir, and of course my parents. जब तक मैं रात में जगता था तब तक मेरे पापा मेरे साथ जगते थे और मम्मी साथ में हमेशा जो चाहिए वो मिलते रहते थे मेरे को. My father is also a doctor. वाह. मैम को भी कवर कर लो. आपके जेई में कितने आए? जेई में 98 परसेंटाइल. तो आपने जेई भी फोड़ दिया और नीट भी फोड़ दिया. वेरी गुड. एंड यू हैव जस्ट पास योर 12th. क्या बात है, पहले अटेम्प्ट में इतना बड़ा अचीवमेंट पाठशाला से. वेरी नाइस, वेरी नाइस. बलिया पाठशाला. हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणव साहू है. मैं कोरबा पाठशाला से हूँ. मेरी रैंक 20 के है. मेरा फुल थैंकफुल है मेरे फैमिली को और हम मेरे जितने भी कोरबा पाठशाला के फैकल्टीज़ थे, जितने भी डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज़ थे एंड मेरे जो सेंटर अतुल सर थे, उन सभी के कारण मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ. और ग्रेट थैंकफुल टू माय दीदी जो वहाँ पे खड़ी है, वीडियो बना रही है. तो यही मेरी जर्नी थी. तो थैंक यू. थैंक यू सो मच. हेलो मैम. मेरा नाम राजभिले पारिया है. मेरे लास्ट ईयर नीट में थे 491 मार्क्स और रैंक थे 63,163. बट दिस टाइम इट इज 623 मार्क्स एंड विथ रैंक 4,555. ग्रेट ग्रेट. My name is Namrita Santosh Kadale and I am from PW Dharwad, Karnataka. And मेरी रैंक है 14267. And I would like to thank my parents. Like मम्मी used to spoon feed me कि खाना वो खुद खिलाती थी. मैं बोलती थी तुम पढ़ाई करो मैं खाना खिलाती हूँ. एंड पापा ने कभी ऐसे कंपेयर नहीं किया मुझे किसी के साथ. whenever he used to ask my score, बस स्कोर सुनते थे एंड नो रिएक्शन. लाइक दैट वाज सो सेटिस्फाइंग कि मतलब भले ही कम भी स्कोर आया होगा तो कभी पापा ने ऐसे कुछ रिएक्शन नहीं दी जिसकी वजह से मेरा मूड कभी डाउन नहीं हुआ. And I would like to thank the PW faculty, Chinmay sir, and our regional head Akhilesh sir. Thank you so much. Thank you so much. जय जोहार. मोर नाम शिवम यादव हरे और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ. मेरे पिछले साल मार्क्स 410 थे और जिसमें रैंक मेरी थी 1,90,000. और इस साल नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था जो कि 530 मार्क्स स्कोर कर रहा था मैं. फिर मुझे उस टाइम पे बहुत गिल्ट होता था. हमेशा मैं मतलब थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था क्योंकि मैंने जेई के क्वेश्चंस वगैरह नहीं लगाए थे. तो मेरे को लग रहा था कि यार अब मेरा नहीं हो पाएगा. फिर जैसे रीनीट की खबर मुझे मिली मैं थोड़ा इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और सारे जेई मेंस नीट PYQ सब चीज़ कर दिया. जहाँ से यूट्यूब में जितने सोर्सेज से मुझे क्वेश्चंस मिल सकते थे मैंने सारे कर दिए. और उसके बाद मेरे अभी 565 मार्क्स आ रहे हैं और रैंक मेरी अराउंड 26,170 है. ग्रेट. थैंक यू. थैंक यू. अब सिर्फ नाम और पाठशाला बताना आप लोग. ठीक है, 9 बजे ये ऑडिटोरियम बंद हो जाएगा है ना, तो बाकी को कवर करना है. ठीक है. माय नेम इज स्नेहा सोम्याश्री. मैं कटक पाठशाला से हूँ. मेरा रैंक है 5837. हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेष्ठी है. मेरा रैंक 20381 है. आई विल लाइक टू थैंक माय फादर. उनका सपना था कि उन्हें डॉक्टर बनना है पर पापा आज मैं यहाँ हूँ. एंड अगेन अदर थैंक टू रिंकल त्यागी मैम. उन्होंने दरभंगा पाठशाला पे आके बोला था कि मुझे तू रिजल्ट सेलिब्रेशन में चाहिए, मतलब चाहिए. एंड मैम आई एम हियर टुडे. थैंक यू. कांग्रेट्स. गुड इवनिंग एवरीबडी. मेरा नाम श्रेया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 16,000 है और मैं थर्ड में 662 थे लेकिन बहुत ज़्यादा मार्क्स घट गया क्योंकि आई ऑलमोस्ट गेव अप. लेकिन थैंक्स टू फैकल्टी, मम्मी पापा एंड भैया जो भी लाइव देख रहे होंगे जिसकी वजह से आई स्टार्टेड अगेन. एंड थैंक यू. थैंक यू. आई एम रिनिशा हल्दर एंड आई एम फ्रॉम नदिया पाठशाला. लास्ट ईयर मेरे रैंक आए थे 3.8 लाख और इस साल आए हैं 17,000 विद मार्क्स ऑफ 581. एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स टू फुल PW टीम, माय पेरेंट्स, माय भैया जिन्होंने पूरे एंड तक मुझे सपोर्ट किया है और अपनी फैमिली में मैं पहली डॉक्टर बनने वाली हूँ. बहुत खूबसूरत. आइए मैम. My name is Kumud Bashni. I am from Mathura Pathshala. My rank is 13,819. All the credits goes to my parents, my sister and my teachers. सबसे पहला सपना मेरे पापा का था कि मैं डॉक्टर बनूं. मैं उनका सपना आज पूरा कर रही हूँ.
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एमडी दानिश पयाज और मेरा नदिया पाठशाला से हूँ और 18 के मार्क्स आए हैं। पहले 2 लाख मार्क्स आए थे और मैं पापा को शुक्रिया करना चाहूँगा, उन्होंने मदद की है और कोई कमी नहीं होने दी है कभी भी। और मैं अपनी 2 बहनों और मम्मी को भी शुक्रिया करना चाहूँगा और फैकल्टी टीचर ऑनलाइन टीचर को भी। वेरी गुड, थैंक यू। My name is Nishu Chaursia and all India rank is 9,949 and especially thanks to my parent जो मुझे बोले थे कि तुम्हें डॉक्टर बनना है और मैंने कर दिखाया। और देवरिया पाठशाला के सेंटर की टीम को सारे मतलब स्पेशली अंकिता सुमन मैम जो मेरी मेंटर थी, एक बड़ी बहन की तरह मुझे मेंटर किया, गाइड किया। थैंक यू मैम।